बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। बराह रास्त इस वक्त हम आपसे मुखातिब हैं। असम्बली इंतखाबात चूँकि इस वक्त रवां दवा है, कश्मीर में तमाम पार्टियां जो है वो अब अपने कैंडिडेट्स को लेकर अनाउंसमेंट कर रही है। कुछ पार्टियों ने पहले ही से कुछ अपने कैंडिडेट्स जो हैं उनके कागजात नामजदगी भी दायर किए हैं, दाखिल किए हैं। अब चूँकि अगर हम बात करेंगे इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज़ हम आपको दे रहे हैं आम आदमी पार्टी की। जी हाँ, सबकी नज़रें आम आदमी पार्टी पर थी। आम आदमी पार्टी का भी लिस्ट अब मंजर आम पर आ गया है, जिसमें से अगर हम बात करेंगे तो पुलवामा कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए फयाज़ अहमद सोफ़ी, जी हाँ पुलवामा नशस्त के लिए फयाज़ अहमद सोफ़ी, राजपोरा के लिए मुदस्सिर हसन, वही दीवसर की अगर हम बात करेंगे तो दीवसर के लिए शेख फिदा हुसैन, डूरू के लिए मोहसिन शफकत मीर, डोडा के लिए महराजुद्दीन मलिक, डोडा वेस्ट के लिए यासिर शफ़ी मत्तू और बानिहाल के लिए मुदस्सिर अजमत मीर। एक मरतबा फिर मैं आपके साथ आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं उनका लिस्ट आपके साथ शेयर करूं कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी में कौन सा कैंडिडेट खड़ा किया गया है आम आदमी पार्टी ने। तो पुलवामा से फयाज़ अहमद सोफ़ी, राजपोरा से मुदस्सिर हसन, दीवसर से शेख फिदा हुसैन, डूरू से मोहसिन शफकत मीर, डोडा से महराजुद्दीन मलिक, डोडा वेस्ट से यासिर शफ़ी मत्तू और बानिहाल से मुदस्सिर अहमद मीर। फ़िलहाल ये जो 7 कैंडिडेट्स हैं इनका लिस्ट आ चुका है। आम आदमी पार्टी ने अपने कैंडिडेट्स जो हैं इन कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के लिए रखा गया है, यानी कि 7 जो कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं उनके लिए 7 कैंडिडेट्स का नाम जो है वो उन्होंने अनाउंस किया है। अब देखना ये होगा कि आगे भी, चूँकि जो पहला मरहला है असम्बली इंतखाबात का जम्मू कश्मीर में पहला मरहला जो है उसमें कहीं न कहीं जो 24 नशस्तें हैं, 24 नशस्तों पर वोट डाले जाने वाले हैं, जिनमें से अगर हम बात करेंगे कश्मीर की तो कश्मीर में 16 नशस्तें और जम्मू में 8 नशस्तों पर वोट डाले जाने वाले हैं। वही अगर हम बात करेंगे आम आदमी पार्टी की, जिन्होंने फ़िलहाल 7 कैंडिडेट्स का लिस्ट जो है वो इस वक्त उन्होंने पब्लिश किया है कि कौन सा कैंडिडेट किस कॉन्स्टिट्यूंसी में उनका जो कैंडिडेट है वो खड़ा होगा और कहां पर वो इंतखाबात लड़ेगा। जी हाँ, इस तरह से लिस्ट जो मैंने आपके साथ शेयर किया है कि आम आदमी पार्टी ने आज अपने कैंडिडेट जो हैं 7 कैंडिडेट का नाम 7 कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर उन्होंने अपना लिस्ट जो है वो अब पब्लिश किया है। बात करेंगे बाकी पार्टी की, चूँकि बाकी पार्टियों ने भी इससे पहले भी अगर हम बात करेंगे पीडीपी की, जी हाँ पीडीपी ने भी अपने कैंडिडेट्स का नाम जो है वो जाहिर किया है। उसके साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी अगर कई एक कॉन्स्टिट्यूंसी पर अपने कैंडिडेट जो है उनका नाम जाहिर किया है। और अभी भी कुछ ऐसी पार्टी, अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की तरफ से अभी भी ऐसा कोई लिस्ट सामने नहीं आया है, कैंडिडेट का लिस्ट अभी कोई सामने नहीं आया है। और वही बीजेपी की अगर हम बात करें कि सबकी नज़रें अभी भी बीजेपी पर है, हालांकि बीजेपी का कोई मंशूर भी अभी तक हमारे सामने नहीं आया है। बीजेपी ने अभी तक उनका जो मैनिफेस्टो है, बीजेपी का क्या मैनिफेस्टो होगा उस हवाले से अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। और बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जो है वो अभी पब्लिक के सामने नहीं लाया कि बीजेपी किस मैनिफेस्टो के तहत जो इलेक्शन होने वाला है, असम्बली इंतखाबात जो कश्मीर में होने वाले हैं उसमें क्या मंशूर होगा बीजेपी का, वो उनका लिस्ट जो है वो अभी तक सामने नहीं आया। फिलहाल हम ये आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से लिस्ट जो है वो पब्लिश किया है, 7 कैंडिडेट्स के लिए उन्होंने लिस्ट पब्लिश किया है, जिसमें से पुलवामा, राजपोरा, देवसर, डूरू, डोडा वेस्ट और बानिहाल, ये कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं जहां पर कहीं न कहीं लिस्ट जो है आम आदमी पार्टी का वो मंजर आम पर आया है। उसमें से फयाज़ अहमद सोफ़ी, एक मरतबा फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, फयाज़ अहमद सोफ़ी पुलवामा से, राजपोरा से मुदस्सिर हुसैन, देवसर से अगर देवसर की हम बात करें तो देवसर से शेख फिदा हुसैन, डूरू से मोहसिन शफकत मीर, डोडा से महराजुद्दीन मलिक,
और डोडा वेस्ट से यासिर शफी मत्तू, बानिहाल से मुदस्सिर अहमद मीर। अब देखना यह होगा कि आम आदमी पार्टी अब वो भी पैर पसारती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से आम आदमी पार्टी का पूरे इंडिया में, खासतौर पर दिल्ली की अगर हम बात करें, कैपिटल की अगर हम बात करें, तो कैपिटल में आम आदमी पार्टी का दबदबा जो है वो कहीं ना कहीं खासा मजबूत रहा है। माजी में अगर हम देखेंगे तो आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से दिल्ली में अपना नाम कमाया और जिस तरह से दिल्ली में उन्होंने अपना लोहा मनवा लिया और जिस तरह से लोगों का दिल जीत लिया और जिस तरह से आम आदमी पार्टी फिर काम करती हुई नजर आई, उससे कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में अपनी मुसल्लत जो है वो मजबूत कहीं ना कहीं बनाई। चूँकि जो पकड़ है आम आदमी पार्टी की दिल्ली में वो बहुत ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रही है। क्योंकि पास्ट में आम आदमी पार्टी ने, जो केजरीवाल वहाँ लीड कर रहे हैं, उन्होंने अपने स्टेट के लिए, खासतौर पर कैपिटल अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के लिए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, जिसको मद्देनजर रखते हुए लोगों ने आम आदमी पार्टी को जिताया। अब देखना ये होगा कश्मीर में किस तरह वो कामयाब होगी। कश्मीर में जो कैंडिडेट्स अब उन्होंने, जिन कैंडिडेट्स का नाम उन्होंने खड़ा किया, उन कैंडिडेट्स की कितनी क्रेडिबिलिटी होगी आवाम के सामने और किस तरह आवाम उन्हें सपोर्ट करेगी। क्योंकि आम आदमी पार्टी जो है उनका इंडिया में कहीं ना कहीं अब अच्छा नाम है, खासतौर पर कैपिटल दिल्ली की अगर हम बात करें। बाकी पार्टी ने भी धीरे धीरे अब ये जो है, ये मामला जो है ये तय होते जा रहे हैं, क्योंकि अब कुछ ही दिन बाकी रह गई है। 27 लास्ट डेट रखा गया है कागजात नामजदगी के लिए। अब और भी कुछ पार्टियां हैं, जैसे अगर हम बात करेंगे कांग्रेस की, कांग्रेस का अभी भी किसी जगह पर कोई भी कैंडिडेट का नाम जाहिर नहीं किया गया है कांग्रेस पार्टी ने। वही बीजेपी की भी तरफ से वैसी सूरत हाल बनी हुई है। बीजेपी ने भी किसी भी जगह पर, जी हाँ, किसी भी जगह पर बीजेपी ने अपने कैंडिडेट का नाम जाहिर नहीं किया। आम आदमी पार्टी, जिस तरह सबको इंतजार था कि आम आदमी पार्टी किस कैंडिडेट को मैंडेट देगी और कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी में वो अपना कैंडिडेट खड़ा करेगी। बहरकैफ ये 7 कैंडिडेट जो है, आज आम आदमी पार्टी के 7 कैंडिडेट का जो लिस्ट है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, और इस हवाले से चूंकि अब सिलसिला जो है अब बनता जा रहा है, अब आगे देखेंगे इस हवाले से क्या कुछ निकल के सामने आएगा। कश्मीर पैट्रियट आपके साथ ज़रूर शेयर करेगा। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए कश्मीर पैट्रियट।